नाइजीरिया पर बम बरसाने के बाद ट्रंप ने कहा, ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो और मौतें होंगी। साथ ही मरे हुए आतंकियों को भी मैरी क्रिसमस बोला। के तीन बहुत स्पष्ट जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख पा रहा हूं, और ये इत्तेफाक की बात है या क्या है मुझे नहीं मालूम, संयोग है या प्रयोग है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जाते हैं और इससे विदेश नीति के भी जो बड़े सवाल हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेंगी। तो विदेश नीति को बड़ी चुनौती मिलेगी, इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। देखिए, जो क्रिश्चियन वर्ड है वो बहुत पावरफुल है, वो इस्लामिक वर्ड की तरीके से, और कभी कभी ये नुकसान इतना भयानक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नीचे से जमीन। नाइजीरिया पर बम बरसाने के बाद ट्रंप ने कहा, ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो और मौतें होंगी। साथ ही मरे हुए आतंकियों को भी मैरी क्रिसमस बोला। सवाल यह नहीं है ट्रंप ने हमला किस पर किया, सवाल यह है हमले का कारण क्या बताया। ईसाइयों पर हमले, तो सवाल यही है कि ट्रंप का मैरी क्रिसमस वाला संदेश मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आज चर्चा इसी खतरनाक मोड़ की जहां भारत की आंतरिक कट्टरता अब ग्लोबल रडार पर आ गई है। पीएम मोदी दिल्ली के चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में क्रिसमस की सजावट जलाई जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी। उधर अमेरिका में ट्रंप ने नाइजीरिया पर अरेस्ट कर साफ कर दिया कि वो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल अब यह है कि ट्रंप की पैनी नजर अब भारत की इन घटनाओं पर भी होगी। क्या अपने कट्टर समर्थक मांगा बेस को खुश करने के लिए ट्रंप भारत पर टैरिफ के बाद अब धार्मिक आजादी के नाम पर कोई सख्त कदम उठाएंगे या उठा सकते हैं? और मोदी सरकार इस खतरे को क्या भांप नहीं पा रही है? अंत में सवाल यही है, मोदी की सजावट जलाने वालों पर चुप्पी और ट्रंप का ईसाइयों पर हमले हुए तो और मौतें होंगी वाला अल्टीमेटम, क्या इसको जोड़ना सही है? क्या जोड़ा जा सकता है? और अगर हां, तो क्या भारत एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय मुसीबत की ओर बढ़ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, ट्रंप तो क्रिश्चियन राइट्स के ग्लोबल चैंपियन बनने की ओर इशारा कर रहे हैं और भारत में भी हमले हुए, क्या इसको जोड़ सकते हैं? अंकुर, मुझे लगता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दरअसल ट्रंप ने भारत में जिस तरीके से क्रिसमस डे के दिन उत्पात हुआ उसको देखकर टिप्पणी की है, या उन्होंने जनरल एक सामान्य सी टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि इस पे उन्होंने नाइजीरिया के लिए कहा कि ये ईसाइयों पर कत्ल कर रहे थे, उन पर हमले कर रहे थे, उसका इसलिए इनको मारा गया है। लेकिन वो संदेश बाकियों को जा रहा है कि क्रिश्चियन राइट्स के एक चैंपियन बनने की दिशा में है वो ग्लोबल लीडर। देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरीके से 25 दिसंबर को या क्रिसमस डे के दिन जिस तरीके से नालबाड़ी के इलाके में, जैसा कि आपने देखा रायपुर के मॉल में जिस तरीके से किया गया, राजस्थान से भी यही खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी यही खबर आ रही है, दिल्ली के लाजपत इलाके में भी जो सांता क्लॉज की कैप लगा के जो महिलाएं जा रही थी उनको जिस तरीके से हैकल करने की कोशिश की गई है, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, क्योंकि आज के जमाने में ये कह पाना कि ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद रहेंगी या असम के नालबाड़ी इलाके तक भी रह पाएंगी, ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफी की बात होगी। आज के जमाने में जबकि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, चंद सेकंड के अंदर ये पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। तो जिस तरीके से नालबाड़ी के इलाके में सांता क्लॉज को जिस तरीके से पीटा जा रहा था, उनके उत्सव को जिस तरीके से उठापटक किया जा रहा था, वहां जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई थी, वो इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया है। और ये महज इत्तेफाक की बात नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर के ही दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि उसी दिन बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे क्रिसमस डे के दिन छुट्टी हुआ करते थे 25 दिसंबर को, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकारी आदेश निकालकर 25 दिसंबर के दिन सारे स्कूलों को खुला रहने के आदेश दिए गए और ये कहा गया कि इस दिन आपको आना है और आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। साथ ही साथ पहुंचकर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना समझना है। तो जो चीज बचपन से क्रिसमस डे छुट्टी होती थी, उस दिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूल खोल दिया। तो क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल ये इत्तेफाक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनियोजित योजना के तहत, एक बड़ी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। और ये कौन लोग हैं? इनका नाम बजरंग दल के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनका नाम विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके तीन बहुत स्पष्ट जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख पा रहा हूं।
एक तो हिंदुस्तान का जो ईसाई समुदाय है उसके मन में असुरक्षा के भाव को बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ाना, और उनको इस बात की ताकीद करना कि हम इस देश के अंदर भले ही संविधान ने आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक त्योहारों को, धार्मिक प्रतीकों को मानने का अधिकार दिया गया है, आपको अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार दिया गया, उपासना करने का अधिकार दिया, लेकिन हम आपको नहीं करने देंगे। ये जो संदेश है, क्योंकि ये जो ईसाई लोग थे, ये कुछ कहीं कोई हंगामा तो कर नहीं रहे थे, कहीं शोर तो मचा नहीं रहे थे, कहीं किसी के लिए दिक्कत तो पैदा नहीं कर रहे थे, ये तो सिर्फ अपना त्योहार मना रहे थे। सांता क्लॉज बचपन से हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज आते हैं, उनकी तस्वीरें लगती हैं, लोग उनके कैप लेके पहनते हैं, तो वहां जाके डिस्टर्ब करना और उसके बाद पुलिस का किसी तरीके से कोई कार्रवाई न करना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी ये बताती है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी योजना थी और ईसाई समुदाय को संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। और ये इत्तेफाक की बात है या क्या है मुझे नहीं मालूम, संयोग है या प्रयोग है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जाते हैं और क्रिसमस के सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं या क्रिसमस के उत्सव में शामिल होते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री क्रिसमस के उत्सव में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो उसका क्या अर्थ लगाया जाए? प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो देर शाम तक उनका तगड़ा बयान आना चाहिए था, ये कहना चाहिए इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ना उनकी तरफ से कोई बयान आया, ना अमित शाह की तरफ से कोई बयान आया, ना ही असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया और ना ही छत्तीसगढ़ की तरफ से कोई बयान आया, बल्कि 3-4 लोगों को खाली डिटेन किया गया, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कोई कड़ी कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ी। तो पहली चीज ये है कि ईसाइयों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करना। दूसरी बात है कि ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, वहां जब जाएंगे तो हिंदुस्तान की छवि इससे धूमिल होती है और अगर धूमिल होती है तो फिर भारत की जो एक छवि है एक टॉलरेंट इंडिया की, एक ऐसे भारत की जहां पे सभी धर्मों के लोग हंसी खुशी रहते हैं, जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, तो वो छवि पूरे भारत की बर्बाद करती है। तीसरी बात क्या है, जो क्रिश्चियन वर्ड है वहां पे इसको किस नजर से देखा जाएगा, वहां की सरकारों का नजरिया क्या होगा, और इससे विदेश नीति के भी जो बड़े सवाल है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेंगी। तो विदेश नीति को बड़ी चुनौती मिलेगी कि जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप जरूर जिस तरीके का बयान दिया है वो भी अपने आप एक संदेश है, भारत की छवि खराब होती है और भारत के अंदर ईसाइयों के मन में जो है तो असुरक्षा का भाव आता है। ट्रंप पूरा चुनाव जीते थे मागा का मुद्दा बनाकर पूरा, और अभी भी फिर उनका थोड़ा विरोध हुआ, मागा थोड़े नाराज हुए, तो अब उनको खुश करने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी कुछ करते हैं तो सीधे उसको क्रिश्चियन और उससे राइट से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ। और अब भारत में पीएम मोदी ने एक सिंबॉलिक कहा कि मैं चर्च जाता हूं, उन्होंने लगा कि ढक जाएगा, छुप जाएगा और ये कहीं इमेज जाएगी नहीं, लेकिन पूरी आक्रमण पर ही, हमलों पर ही नजर सबकी रही और ज्यादा खबरें बनी। आपको लगता है कि ट्रंप का जो है एक अपना मागा बेस और मोदी अपनी जो चला रहे हिंदुत्व राजनीति, वो आपस में टकराएगी तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उसके बाद कुछ और भी आ सकता है? फिर आज नहीं तो कल दोनों की राजनीति एक जैसी है। वो जब मागा की बात करते हैं तो वो क्रिश्चियन कट्टरपंथी पंथ की बात करते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो भी हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म से के इर्द गिर्द राजनीति को संचालित करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों एक तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों का एक तरीके का नेचर है, दोनों एक तरीके से सुने, दोनों एक ही तरीके से लोगों को प्रभावित करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो तकलीफ वाली बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको याद होगा जब पिछले सालों में मुसलमानों को लेकर लिंचिंग हुई और उस पर जब विदेश से प्रतिक्रिया आई, तब क्या कहा गया? तब यही कहा गया कि आप हमारे मामलों में दखल मत दीजिए। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश के अंदर अगर किसी हिंदू को लिंच किया जाता है, अगर उस पर वो अपनी टिप्पणी करता है, आपत्ति करता है और वहां पे हिंदुओं को बचाए जाने के बारे में चिंता जाहिर करता है, तो कल अगर अमेरिका से, यूरोप से अगर भारत के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, अगर उस पर टिप्पणी आई, तो फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि भारत का अंदरूनी मामला है? कैसे हम उसको हैंडल करेंगे? तो इसके फायदे तो बिल्कुल नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। और एक दुनिया के अंदर जो एक छवि बन रही है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम तबके को हो या क्रिश्चियन ईसाई तबके को हो, वो सुरक्षित नहीं है।
और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो छवि बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर था जहां सभी धर्मों के लोग आपसी सहकार की भावना के साथ रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देते थे, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक समारोहों में शामिल होते थे। सबको अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा उपासना करने का अधिकार था। ये छवि अगर खंडित होती है तो लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब होगी और इसके नुकसान होंगे। आशुतोष सर, एक मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो ये लगातार विरोध कर रहे हैं या कुछ हमले होते हैं तो उसको तो ये झेल ही रही है, भारत की छवि उसमें हुआ, अब ईसाइयों पर भी होंगे तो छवि तो खराब होगी। छवि खराब होने का फिर क्या क्या नुकसान हो सकता है भारत को? देखिए, जो क्रिश्चियन वर्ड है वो बहुत पावरफुल है, वो इस्लामिक वर्ड की तरीके से उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर नहीं है। पूरे यूरोप की अगर अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो चाहे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नीदरलैंड, ये सारे बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। उनके बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्रीज हैं। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा है वहां पे। अमेरिका है, कनाडा है, लैटिन अमेरिका है। तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, जो फौरन अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। और जब किसी भी देश की छवि खराब होती है तो उसका नुकसान उसको दीर्घकाल में ही समझ में आता है। और कभी कभी ये नुकसान इतना भयानक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नीचे से जमीन निकल जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में चर्च जाकर संदेश देने की कोशिश कर रहे थे तो उनको इन उपद्रवियों के खिलाफ फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए और कानून व्यवस्था को जिन लोगों ने हाथ में लिया है उनकी जगह जेल में होनी चाहिए।